पढ़ेंगे हम लोग? आज क्या पढ़ना था हम लोग को? सर यही सर रोम टॉपिक का यही था। एडवांटेजेस, हाँ टाइप्स ऑफ ओपन कंप्यूटर कीजिए मेमोरी आप। कर रहे थे क्या मोना? हाँ इसमें थे क्या हम लोग शायद हाँ इसमें थे ना। हाँ, अब ऊपर करते जाइए एकदम, हाँ एकदम हाँ ऊपर। देखते हुए कहाँ तक किए थे बताइएगा। बीच बीच में ना स्क्रीन थोड़ा हट जा रहा था इसीलिए। अभी ठीक है। हाँ ऊपर और टाइप्स ऊपर ऑफ कीजिए। हाँ ये हो गया था एनरोम में से, डी रोम में डिफरेंस भी हो हो गया गया था ना। था। हाँ ये रैम डिफरेंस, रोम में हाँ डिफरेंस हो गया यहाँ था। से, अब यहाँ से, यहाँ एडवांस एडवांटेजेस ऑफ रैम एंड रोम से आपको स्टार्ट। चलिए वेरी ये गुड ऐसे तो चलिए मैं लिख एडवांस के समझ गए, उसके ऊपर से आप कर लीजिए। मतलब क्या डिसएडवांटेज करे क्या? हाँ डिसएडवांटेज ऑफ रैम एंड रोम सर। तो डिसएडवांटेज करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रैम का बताते हैं आपको ठीक है। इसमें क्या है सीपीयू वांट्स टू रीड द डेटा फ्रॉम द रैम। सीपीयू क्या करता है डेटा को कहाँ से रीड करता है? रैम से करता है। देन द डेटा एक्सेस फ्रॉम द रजिस्टर। डेटा जो है सिस्टम कहाँ से एक्सेस करता है? रजिस्टर से। एंड देन कैश इज द फ्लो इन द कंपैरिजन। उसके कंपैरिजन में क्या जाता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा रैम का जो है आपका डिसएडवांटेज हुआ। फिर रैम इज क्या नाम है वोलाटाइल है। मतलब दैट इट इज द डिफिकल्ट टू स्टोर द डेटा फॉर एवर। हमेशा के लिए सोचिएगा डेटा स्टोर है रैम में ये चीज नहीं होता है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द रैम। इट इज द एक्सपेंसिव। ये महंगा है। इट हैज द लिमिटेड स्पेस। इसका एक लिमिटेड स्पेस होता है उससे ज्यादा होने पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। और डिसएडवांटेज ऑफ रोम क्या क्या होता है? इट इज नॉट द क्विकेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। क्विकेस्ट मतलब जल्दी ये नहीं फास्ट होता है। रोम मेमोरी हैज द कैपेसिटी टू रीड द डेटा ओनली कैन नॉट चेंज। मतलब इसका काम क्या है सिर्फ रीड करना। ये आपका जो है चेंज करने का काम डेटा को चेंज करने का काम रोम नहीं करता है। अनलाइक रैम मेमोरी इफ रोम मेमोरी इज इरेज्ड इनकरेक्टली अगर होता है इट कंटेन्स विल द ब्रेक द मेमोरी। इसके चलते जो मेमोरी क्या हो जाएगा आपका ये डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। यूजर कैन ओनली रीराइट कंटेंट इन सम स्पेशल टाइप ऑफ रोम मेमोरी। सिर्फ रोम के कुछ स्पेशल टाइप्स में ही आपको लिखने का परमिशन दिया जाता है। अदरवाइज दूसरे में आपका परमिशन नहीं होता है। तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ रैम और डिसएडवांटेज ऑफ रोम। इसको नोट डाउन करिए ओके सर। आराम से। यस सर।
हो गया। रैम रोम का यस सर। डिसएडवांटेज कहना, चलो वेरी गुड। ये सब प्राइमरी और के मेमोरी की बात, यस ये सब प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही थी। अब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, ठीक है ना। यस उधर उसमें से मैं प्राइमरी में से मैं आपका वोलेटाइल मेमोरी होता था, ठीक है, मतलब लगातार लास्टिंग करने वाला नहीं होता था। अब ये सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, इट इज द नॉन वोलेटाइल एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है। वो लोग शॉर्ट टर्म स्टोरेज था, ये वाला क्या है हमारा लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। विदाउट इट ऑल द प्रोग्राम एंड डेटा वुड बी लॉस्ट द मोमेंट ऑफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है। कंप्यूटर ऑफ करने से क्या होता है, डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। इट इज हाउएवर इट इज कंपल्सरी दैट ऑल द कंप्यूटर हैज द सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी वाले में क्या होता था, बेसिकली ज्यादातर में क्या होता था, सिस्टम शट डाउन करने से, पावर कट हो जाने से डेटा क्या होता था, लॉस्ट हो जाता था। पर अब डेटा तो ऐसे लॉस्ट हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रॉ फैक्ट होता है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है। तो उसको हमें लॉन्ग टर्म तक क्या करके रखना होगा, सेव करके रखने की जरूरतें होती है। तो इसके लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की क्या हो गई, जरूरत हो गई लेकर। एंड द कंप्यूटर इज द वॉशिंग, दिस कैसे हो गया देखो, फॉर द इंस्टेंस embedded the computer system that are found in a washing machine do not need to store data when the power is switched off. The set of information that is required to run them store in the primary memory only लेके, ठीक है। मतलब कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब तो इंस्टेंस वर्क करने के लिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी का काम करते थे। लेकिन मेनली देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। पहला होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस लाइक यूएसबी मेमोरी स्टिक्स। दूसरा होता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जैसे हो गया सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गए। तीसरा होता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जैसे लाइक हो गया हार्ड डिस्क और ड्राइवर्स। ये तीनों तरह का मालूम है ना, मैं कैसा मेमोरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में, सॉलिड के बारे में पता है, ऑप्टिकल के बारे में पता है, मैग्नेटिक के बारे में पता है। यहाँ तक क्लियर है। यूएसबी मेमोरी, सीडी सर डीवीडी बता मेमोरी दीजिए। बता दे, लेकिन चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे आपका सिंपल सा बात है, जैसे सॉलिड स्टेट आपका जैसे मेमोरी आ गया, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं यूएसबी मेमोरी स्टिक्स। यूएसबी जैसे आपके जैसे पास, हमारे पास जैसे यूएसबी वाला जो रखने का, डेटा रखने के हम लोग जिसमें कंटेंट करते हैं, कंप्यूटर ऑफ हो जाने के बाद अपने पास वो डेटा रखते हैं, जब जरूरत होता है उसको लगा के प्लग एंड प्ले हम उसको ऑन करते हैं, उसमें जो भी डेटा होता है वो सॉलिड स्टेट वाले जो डिवाइस है यूएसबी मेमोरी, उसको हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द नॉन वोलाटाइल, मतलब लॉन्ग टर्म हम डेटा को उसमें रख के सेव कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिवाइस में क्या हो गया, लेके मैग्नेटिक डिवाइस में इसमें जो भी डिवाइस जो डेटा है लेके वो रिप्रेजेंटेशन जो है लेके आपका बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी में कोई वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, आपका जो वन और जीरो होता है। वन का मतलब ट्रू होता है, जीरो का मतलब फॉल्स होता है लेके हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जो है टीबी, टेराबाइट, गीगाबाइट, इस तरह से डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोरेज करने का काम होता है। और इसके बाद ऑप्टिकल वाले में जब आ जाते हैं लेके हम लोग, ठीक है, तो ऑप्टिकल डिवाइस सर्फेस में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेटेलिक डिस्क ड्राइव होता है, इसमें ट्रैक और सेक्टर बना हुआ था। हर ट्रैक के अंदर में अलग अलग सेक्टर बना हुआ रहता है। उस सेक्टर के अंदर में क्या करते हैं, डेटा को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर, उसमें होल जैसा बना रहता है, उस होल के में वो राउंड करते रहता है, उस पर रे पड़ने पे रे को क्या करता है, उससे डेटा को वो रीड करता है। जैसे पहले हम लोग सीडी वीडी जिसमें बजाते थे साउंड के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें रे, उसमें लाइट उस पर पड़ता है, उस लाइट को रीड करके हमें जो है फिर जो है आपका जो डेटा को जो साउंड के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, जिस भी पिक्चर के फॉर्म में, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसको रिप्रेजेंट किया करते थे। क्लियर है बाबू यहाँ तक। यस सर। चलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी का सबका नोट डाउन करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। नोट डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं ना।
मेरी आवाज जा रही है अब तक? हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं? हम बोले नोट डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? नहीं, वही लिख रहे हैं। हाँ चलिए आराम से लिखिए। मैं थोड़ा सब समझ में आया सेट सब ना आपको? यस सर। ऐसा कुछ चीज है जो नहीं समझ में आ रहा हो? नो सर। वेरी गुड। और इसको अच्छा से खाली एक बार घर में रीड करते रहिएगा, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? ऑप्टिकल मेजर। ऑप्टिकल में आ गए ना। ऑप्टिकल डिवाइस का सब कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना? तो ऑप्टिकल डिवाइस का जो पहला पैराग्राफ उसी को लिखना है, दूसरा वाला पैराग्राफ को नहीं लिखना। अच्छा सर, लिख लिए हैं। ओह ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हो गया कंप्लीट? यस सर। चलिए वेरी गुड। टाइप्स ऑफ हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में यही चीज था। अब हम लोग शॉर्टकट की तो पढ़ चुके थे ना बाबू? यस सर, आप लिखवाए तो थे शॉर्टकट की, एमएस वर्ड तक कितना यूज कर सकते हैं। हाँ था ना, शॉर्टकट पढ़ लिए थे हम लोग ना। हाँ, एमएस वर्ड तक लिखवा दिए थे आप शॉर्टकट उसमें कीज, उसमें और बहुत भी सारा था सब। शॉर्टकट कीज था। और था, एक बहुत बार देख सारा। ले। और सारा देख ले क्या? एक बार देख लीजिए। ये सब हो गया था ना, देखिए तो। ये सब तो करवा दिए थे, हाँ ये सब लिखे मैं। ठीक है, ये सब भी हो गया था ना। हाँ ये भी हुआ है। F10 हाँ वेरी गुड। डिलीट तक हुआ है। ये वाला? हाँ एमएस वर्ड भी हो गया है। वेरी गुड। ये एमएस वाला F2 एक्सेल का F3? नहीं हुआ है। ये वाला एक्सेल नहीं हुआ है। ये नहीं नहीं हुआ नहीं है ना? हुआ है। तो इसको भी नहीं। करिए जब। एक्सेल का भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप कभी कोई जो ऑफिस में काम करेंगे ना, एक्सेल का शॉर्टकट हाँ वर्ड का तो बहुत कोई जानता भी है, समझ गए। एक्सेल का तो जानता ही हाँ। नहीं है, समझ गए। तो एक्सेल का कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। जब पढ़ रहे तो यस अच्छे से पढ़ लेते, क्यों? ठीक ना। यस। इसमें शॉर्टकट की इसके हेडिंग दीजिए, कंप्यूटर शॉर्टकट की एमएस एक्सेल। F2 क्या हो गया? एडिट एंड सेलेक्ट सेल। F5 क्या हो गया? गो टू द स्पेसिफिक सेल। F7 हो गया स्पेल चेक, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट। F11 create the chart. Control plus Shift plus enter the current time. Control plus enter the current date. Alt plus Shift F1 insert new worksheet. Shift plus F3 open the Excel formula windows. Shift plus F5 bring up the search box. Control plus B bold the highlighted section सिलेक्शन। कंट्रोल आई आपका हो गया इटैलिक हाइलाइट्स। कंट्रोल डी फिल करने के लिए। कंट्रोल के इंसर्ट लिंक के लिए। कंट्रोल एफ जो है ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस। कंट्रोल प्लस जी ओपन गो टू ऑप्शन। कंट्रोल प्लस एच ओपन फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल वाई अंडरलाइन सेलेक्ट टेक्स्ट के लिए। कंट्रोल प्लस 5 स्ट्राइक थ्रू द हाइलाइटेड सिलेक्शन के लिए। कंट्रोल ओ ओपन के लिए। कंट्रोल एन न्यू के लिए। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए। कंट्रोल जेड अंडू के लिए। कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज द करंट विंडोज। कंट्रोल प्लस F9 मैक्सिमाइज द। कंट्रोल प्लस F6 स्विच बिटवीन द ओपन वर्क बुक एंड विंडोज के बीच। कंट्रोल plus page up and page down, move between the Excel worksheet and the same document. Control plus tab, move between two or more open Excel files. Alt plus equal to, create the formula to sum all the above cell. Control plus insert. Control plus calculate L तक थे ना? नहीं, कंट्रोल पे L नहीं थे सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट कुछ एक्सक्लेमेशन साइन है। फॉर्मेट द नंबर ऑफ द कॉमा फॉर्मेट। फिर ये डॉलर का साइन में करेंगे तो करेंसी में बताएगा। हैश का साइन देंगे तो डेट फॉर्मेट बताएगा। परसेंटेज करेंगे तो परसेंटेज फॉर्मेट बताएगा। सुपर स्क्रिप्ट करेंगे
तो साइंटिफिक फॉर्मेट बताएगा, एट द रेट करेंगे टाइम फॉर्मेट बताएगा, कंट्रोल प्लस राइट रो करेंगे तो मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो सेलेक्ट इंटायर कॉलम में जाएंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे सेलेक्ट इंटायर रो में जाएंगे, सेलेक्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे क्लोज इसमें जाएंगे। ठीक है, इसका क्या कहते हैं कि आप ये ले लेंगे क्या इसका स्क्रीनशॉट? सर जैसा जैसा आप ठीक है, बोले स्क्रीनशॉट ले ले लिख। ले लेंगे ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा इसको आराम से घर में लिखिएगा, इसको अच्छा से कॉपी में बना के नीचे वाला छोटा वाला होगा उसको लिख लेंगे साथ ही साथ, क्या दिक्कत नहीं ना तब? नहीं सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। और ऊपर कर दें? हाँ हाँ अब ठीक है। एक मिनट सर। हाँ और ऊपर करते जाइए फिर। चलिए हम करते जा रहे हैं, बोलते रहिएगा। रुकना है क्या? ये सर ऊपर कीजिए। ठीक है, हाँ और? वाई तक कर लिए, वाई से कीजिए ऊपर, वाई से। वाह वाह, भाई तो कंट्रोल कर प्लस ली वाई। क्या? बस बस। यस सर ऊपर कीजिए। हाँ हो गया डब्लू तक। डब्लू तक हो गया ना? हम्म। चलिए, तो कंप्यूटर शॉर्टकट पावर पॉइंट का भी कर लेते हैं, यस वर्ड सर। का भी हो गया, एक्सेल का भी हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेल के पावर पॉइंट का छोटा सा इसको नोट डाउन अच्छा कर। शॉर्टकट की जितना ही था ना। ठीक है, पावर इसके, पॉइंट का बता दीजिए फिर हम नोट डाउन कर हाँ लेंगे। पहले बताते हैं उसके नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये यस जो सर। पहला स्केप वाला जो रहता है उसका मतलब क्या हो गया, एग्जिट द स्लाइड शो, गो बैक द अर्लियर व्यू, मतलब जैसे पहला था वैसे ही हम लोग वहां इनिशियलाइज पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस के, इंटर द हाइपर लिंक, कंट्रोल प्लस एम, include a new blank slide after the choosing the slide, control plus n, open the new blank slide at the different power points, control plus d, duplicate the current slide, control plus shift plus arrow का साइन फॉरवर्ड के लिए, increase the choose the next text size by the one font size। अब बैक जब होंगे तो डिक्रीज के लिए उसमें इंक्रीज था इसमें डिक्रीज, कंट्रोल प्लस जी, group things together, control plus 5, F5, sorry, control, only F5, start the presentation initial slide से। हेडिंग है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पावर पॉइंट, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बाबू, यस सर। तो दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए करिए, हेडिंग दे दीजिए कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पावर पॉइंट, के बाद हम स्क्रीन को ये कर देंगे, आपका डाउन कर देंगे, फिर आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है,
यस सर। हो गया ना, वेरी गुड। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारा कुछ आपका हो गया है। और हम लोग जो है स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस। डिवाइस में चलते हैं। अब डेटा को फाइनली क्या करना पड़ेगा? हेडिंग है आपका कंप्यूटर स्टोरेज टाइप्स। एक आता, पहला आता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरा आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तीसरा आता है आपका टर्सरी स्टोरेज डिवाइस। पहले ही बातें करते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। दीज आर द डिवाइस दैट स्टोर द डेटा टेम्पोरली। प्राइमरी में क्या करते हैं हम लोग? डेटा को जो है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर। यस वेरी गुड, एंड द डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं। जैसे रैम, रोम। रैम इज द क्या हो गया? वोलाटाइल, इट मीन्स द लॉसेस डेटा। हाँ। जैसे ही पावर कट जाएगा तो जो वोलाटाइल नेचर है, तो वो किसमें डेटा क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा, इट टर्न ऑफ। लॉस हो वाइल जाएगा। रोम इज द नॉन वोलाटाइल। रोम जो है रूम नॉन वोलाटाइल। परमानेंट है ना। हाँ, क्योंकि वो तो सिस्टम, जब सिस्टम बन के आता है ना, तो आपका जो है वो कंपनी से इनबिल्ट उसमें अटैच होता है, इसीलिए आप उसको रोम को जो है बढ़ा घटा अपने से नहीं कर सकते आसानी तरीके से। और रैम को आप इंक्रीज डिक्रीज आराम से कर सकते हैं लेकर। कर सकते हैं। in the data even when the power is off. So RAM is used to store the information that the currently beginning the process. जो करंटली में जो डेटा हमको काम करना है, सिस्टम ऑन है, पावर की सप्लाई हो रही है, ये सारा जब वर्क कर रहे हैं तो रैम के साथ में हम अटैचमेंट है। रोम जो है वो डेटा को स्टोर करने का काम करता है, और जो आपका इंस्ट्रक्शन देते हैं फॉर द बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर। रोम इज यूज टू स्टोर द फायरवेयर एंड द बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर द बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर। बूटिंग का मतलब सिस्टम को ऑन करने के लिए जो जो बेसिक चीजें की जरूरत होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द बूटिंग। जैसे सिस्टम ऑन होता है तो कहते हैं क्या हो रहा है? सिस्टम बूट हो रहा है, लेकिन ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा। ये पहला हुआ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। पहले इसको नोट रख, एक एक करके करेंगे तो ठीक रहेगा, ज्यादा करने से कुछ दिक्कत हो जाता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस करिए पहले, उसके बाद सेकेंडरी में आएंगे। ठीक है ना बाबू? यस।
Yes, sir. Yes, sir. Complete हो गया. ठीक हो गया, वेरी गुड। चलिए अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाए। दिस डिवाइस दैट स्टोर द डेटा परमानेंटली एंड आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सिस्टम, मतलब उसमें सिस्टम में एक्सेसिबल सीपीयू हो जाता था, पर इसमें जो है परमानेंट सीपीयू होगा और सीपीयू से डायरेक्ट जो है एक्सेसिबल नहीं होगा। दे इंक्लूड द हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसके एचडीडी फुल में सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब सारा चीज है। दिस डिवाइस हैज द लार्ज कैपेसिटी एंड द लोअर कॉस्ट देन द प्राइमरी स्टोरेज। इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और ये सब ड्राइव के ज्यादा, उसके कंपैरिजन में कीमत भी जो है कम होता है। बट दे आर द स्लोअर एंड द रिक्वायर द मोर पावर, स्लो होता है और इसके लिए पावर की ज्यादा जरूरतें होती है। दे आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम फाइल्स, बैकअप डेटा एट आर द नॉट फ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर, मतलब ये जैसे हम लोग प्राइमरी को फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं, लेकिन सेकेंडरी वाले को फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हैं। इसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोरेज करने का जो है काम जो है इसमें हम लोग किया करते हैं लोग। ठीक है, सेकेंडरी वाला क्लियर हो गया। Yes, sir. इसको नोट डाउन करिए।
यस सर। हो गया ना। चलिए टर्सरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करते हैं। टर्सरी में क्या हो गया, अब ह्यूमन बींग्स का जो है कोई इंटरफेरेंस का काम ही नहीं रहेगा। Their device is the data stored data automatically without the human intervention, मतलब बिना उसके जो इंटरवेंशन के ही जो है वो आराम से डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। दे इंक्लूड टेप ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज, ये सब जो स्टोरेज होता है क्लाउडिंग सब, ये सब इसी में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी इसी में आता है। दे आर वेरी लार्ज कैपेसिटी एंड लो कॉस्ट, उसके कंपेयर जितना वो डेटा का स्टोर देता है उसके कंपेरिजन में वो कॉस्ट बहुत कम लगता है। बट दे आर द वेरी स्लो, समय लगता है धीरे धीरे। पर रिक्वायर्ड स्पेशल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की क्या होती है यहाँ पर एक्सेस किया जाता है, नॉर्मल नहीं। They are used to store the archival data that are the rarely accessed by the computer। उसमें क्या होता था, फ्रिक्वेंटली यूज होता था डेटा कंप्यूटर। इसमें क्या किया जाता है, सिस्टम जो है रेयरली उसके साथ में इंटरफेस करता है और वो डायरेक्टली जो है अपने आप जो है कनेक्ट होकर अपने उसको जो वर्क करना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब जितनी चीजें हैं ये सारा सब टर्सरी स्टोरेज डिवाइस में क्लाउड काउंट होता है। लेकिन क्लियर है बाबू? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड ये सब का नाम सुने हैं लेके? हाँ। सुने हैं ना? आ, हाँ। इसके कर रहे हैं आराम से, तो ये सब कंप्यूटर साइंस के बारे में तो पता ही होगा, नॉलेज होगा ही लेके। तो ये बेसिकली जो होता है अब क्या होता है, टर्सरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से ये जाना जाता है लेकर। ठीक है, चलिए इसको आराम से नोट यस डाउन सर। करिए धीरे धीरे। तो सर सबसे मतलब इजी और मतलब फास्टेस्ट तो टर्शियरी डिवाइस ही होगा ना? क्या बोले? बोले सबसे इजी और फास्टेस्ट तो टर्शियरी डिवाइस ही होगा ना, हाँ ये तो क्योंकि रहेंगे एआई इजी से। है। हाँ क्लाउडिंग वाला तो है ही लेके, पर इसमें क्या बोला कि हाँ। इतना क्लाउडिंग और वर्क है लेके तो हम ही लोग डायरेक्ट उसमें स्टोर नहीं करते ना, बाकी और भी सारा तो स्टोर करते हैं लेके। तो जो स्टोर करने का टाइम हाँ। रहता है वो धीरे धीरे करके होता है लेकिन, ठीक है। और उसके लिए नॉर्मल हम लोग जो हार्डवेयर उसकी जरूरत है, सॉफ्टवेयर की नहीं पड़ता, उसके लिए अलग से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है लेकिन। यस सर। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको आराम से आप।
यस सर। हो गया। चलिए टर्सरी के बाद हम लोग चलते आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। वेरी गुड। पहला आते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्टोरेज में भी बहुत अलग अलग स्टोरेज, मतलब ये सब कंपोनेंट ये ऑफ द तो पढ़े कंप्यूटर ना सिस्टम। अभी, डायनामिक रैम पढ़े, फिर आपका स्टैटिक रैंडम पढ़े तो। हाँ ये सब देखिए पढ़े ना। अब इसमें और पूरा जैसे हाँ हाँ। कैश मेमोरी सब है। कैश मेमोरी इसमें था हम लोग का। हाँ कैश मेमोरी था तो नहीं, कैश मेमोरी नहीं था, बट आप रोम में ये सब में बताए थे कैश मेमोरी क्या होता है, बट ठीक है, ऐसे एक टॉपिक नहीं था। तो अभी कैश मेमोरी बताना है कि नहीं बताना है, बताओ। बता दीजिए। बाकी तो रोम वाला तो ठीक है ना बाबू, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि रोम तो आप बता ही दिए थे, और हाँ उसके इसीलिए पहले जो स्टैटिक और डायनामिक है वो भी हम लिख चुके हाँ हैं। ठीक है, कैश मेमोरी बता देते, ठीक है, जो अलग है। हाँ हाँ। क्या बताएं कि नहीं बताएं, बताओ एकदम देख लो भाई अच्छा से। हाँ बताइए ना, ऊपर का तो हम कर चुके हैं, बट L1 चलिए चलिए कैश L2। मेमोरी में चलते हैं, ठीक है। दिस इज a small and fast type of primary storage device and store the frequently used data, मतलब जो फटाफट डेटा यूज होता है frequently ना, उसको स्टोर करते हैं। एंड द इंस्ट्रक्शन क्लोज टू द प्रोसेसर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देंगे तो क्लोज करेगा प्रोसेसर को। इट रिड्यूस द एक्सेस टाइम, मतलब एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है। एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर का वो क्या करता है आपका इंक्रीज करता है। अब इसमें जो कैश मेमोरी को ना अलग अलग लेवल में डिवाइड करते हैं। L1 L2 L3। L फॉर लेवल होता है 1 2 3, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड स्पीड, जिसका जिसका जैसा डिपेंडिंग ऑफ साइज होता है उसके हिसाब से L1 L3। L1 जो कैश इज द फास्टेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट लोकेटेड इन साइज प्रोसेसर, सबसे फास्टेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट लोकेटेड एरिया प्रोसेसर। चीप L2 में जब जाएंगे आपका तो वो लार्जर होता है, तो जैसे लार्ज हो गया तो ऑटोमेटिक जो स्पीड क्या हो जाएगा उसका स्लोअर हो जाएगा देन किसका L1 से। ये भी आपका लोकेट इन द इनसाइड और आउटसाइड, वो इनसाइड होता था और ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों होता है। फिर L3 में जाएंगे लेके इज द लार्जेस्ट एंड द स्लोएस्ट, जैसे और बढ़ गए तो और ये क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। एंड द कैश लोकेटेड आउटसाइड द प्रोसेसर, बीच वाला जो था पहले वाला जो था इनसाइड, बीच वाला जो L2 वाला है वो इनसाइड आउटसाइड दोनों, और L3 वाला जो है वो क्या करता है आपका आउटसाइड रहता है, प्रोसेसर ऑफ चीफ का, ठीक है। ये कैश मेमोरी के समझ में आया बाबू आपको। ये सर, ये कैश मेमोरी होता कहाँ है सर? कैश मेमोरी क्या होता है मालूम है, सिस्टम में कैश मेमोरी जो होता है लेकिन हम लोग का हाँ। फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी ये जो है आपका जो है ना, मतलब एट रैंडम जैसे सिस्टम में काम करते चलते रहते हैं ना, तो डेटा कैसे कैसे रैम में कैसे फटाफट काम होते रहता है। तो रैम में अगर इस तरह का काम यस। जितना जल्दी होता रहता है, रैम तो तुरंत तुरंत चेंज होगा नहीं, तो उसके चलते एक तो जो है हमारे हाँ। पास जो है ये कैश मेमोरी दे दिया जाता है कि आप जो काम जो है जितना आप एग्जीक्यूशन जब तक आप सिस्टम ऑन है तब तक सारा काम को जो है फटाफट फटाफट क्या करिए एग्जीक्यूट करवाते रहिए। तो आप एक तरह से जो टेम्पोररी मेमोरी जो प्रोवाइड कर दे आपको वर्क करने के लिए, जैसे आपके घर में कोई शादी विवाह फंक्शन होता है, अब उस फंक्शन में जैसे आपका 2 रूम है, अब आप मेहमान लोग आने हो तो आगे क्या करते हैं हम लोग टेम्पोररी क्या करते हैं टेंट से बनवा लेते हैं लेके, तो वो भी एक तरह का घर जैसा काम होता है। फिर जब फंक्शन खत्म होता है तो फिर वहां से वो क्या होता है रिमूव हो जाता है। यस सर। बात समझ में आया। इस तरह से सिस्टम यस भी जो है सर। कैश में डिवाइस एक तरह से फ्रिक्वेंटली जैसे डेटा फटाफट हो रहा है, क्वेश्चनिंग हो रहा है, एग्जाम ले रहे हैं वो एमआर सीट पे, तो फटाफट फटाफट हो रहा है, लेकिन इसके चलते क्या करता है कैश मेमोरी कर देते हैं, जैसे वो काम खत्म हो जाता है फिर वो वहां से रिमूव हो जाता है। बातें समझ में आई। यस सर। अभी भी कोई दिक्कत, इसीलिए देख रहे नो सर। हैं एक तो इनसाइड रहता है एक तो इनसाइड आउटसाइड दोनों रहता है, थर्ड वाला जो है वो आउटसाइड रहता है। यस सर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यस सर। चलिए कैश मेमोरी तक नोट डाउन कर लीजिए लेके, अच्छा ठीक है। ठीक है ना।
ये रिएक्शन तुम्हारा अलग अलग है। ये तुमको रिएक्शन पूरा पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर बदल के दे देना ये कंफ्यूजन है ना, उसका पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। ये तो तुमको किसी को बता आ जाएगा तब इसमें अभी कौन क्या चीज है ये क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर फोटोग्राफी यूज की केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो वॉल्यूम मोलेक्युल्स पहला तो ये सब चैप्टर की तरह डिसाइड करो कौन कौन चैप्टर है वो चैप्टर है वॉल्यूम 1 है बोला ना कुछ नहीं से वॉल्यूम कौन सा ये भी मैं तो बोल रहा हूँ ये वाला ये वाला ये वाला ये डिटेल वाला देख रहा है कितना क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट कितना क्वेश्चन है सब बोले कॉन्सेप्ट है अगर हम कितना वही सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन वो पूरा सॉल्यूशन ये चैप्टर जो है सॉल्यूशन तो मेरा मतलब क्लियर ही है मतलब 50% मेरा क्लियर है बस में वो क्या होता है जैसे मोलराइजेशन हो गया और ये मोलर मास को जैसे निकाल लेते हैं वैसे ही वो वही इशू बन जाता है फॉर्मूला इसमें भाई इलेक्ट्रिसिटी वही सब होता है कल सॉल्यूशन निकालता है चलेंगे रात में मंदिर पापा नहीं रंगनी में चले गए फिर जब निकले ना वहाँ से तो बारिश एकदम बहुत तेज स्टार्ट हो गई घर आते आते हाँ घर पास में आते आते मतलब हम उन्होंने भी कर दिया यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और क्लास नंबर तक का यस सर। नोट डाउन कर रहे हैं ना यस सर। यस सर कंप्लीट। हो गया ना कंप्लीट ठीक है यस सर। तो फिर आज के लिए इतना काफी है ठीक है वो यस सर। कल फिर इसके आगे चलेंगे कल ध्यान रखिए हम लोग कहाँ तक किए थे ठीक है यस सर। चलिए ओके बाय बाय टेक केयर ठीक है थैंक